फिर भी दोस्तों जिन बच्चियों ने वहाँ पर ना कहा, उन बच्चियों को बारी बारी से टीचर ने टॉयलेट में ले गए, बारी बारी से बुलाया और वहाँ पर उनके कपड़ों को बारी बारी से उतरवाया गया और उनके प्राइवेट पार्टों को चेक किया गया। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को बताने में भी और आपको सुनने में भी एक अजीब लगेगा, पर ये दोस्तों 8 जुलाई की ये घटना है और 9 जुलाई को प्रिंसिपल और सारे टीचरों पे केस दर्ज हुआ है। तो दोस्तों ये वारदात है महाराष्ट्र की, जो कि 8 जुलाई की है। दोस्तों ये क्या वारदात है, मैं इसको क्रम बाई क्रम आपके साथ बताता हूँ। बच्चियों के साथ वहाँ पर जो विद्यालय में जो सारी बच्चियाँ पढ़ती थीं उनके साथ क्या किया गया है। तो दोस्तों मैं हूँ सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। दोस्तों भारत देश में आप देख सकते हैं कि कितने क्राइम, कितने अपराधों की तो कोई सीमा नहीं है। आप आए प्रतिदिन आप देख सकते हैं कि कितना क्राइम बढ़ गया है, कितनी वारदात आए प्रतिदिन होती हैं। कहीं रेप, कहीं मर्डर, हर तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसमें गुनहगार है, किसी का कोई पता नहीं रहता है। आपके साथ कोई भी घटना होती है, आप केस दर्ज करा देते हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारों की क्या भागीदारी है। सिर्फ 5 साल में सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि चुनाव जीतने के बाद फिर से मुझे 5 साल बाद किस तरीके से चुनाव में जीतना है। वह उसकी पार्टियां और उनके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वह सिर्फ इसी में अपना पूरा टाइम बिता देती हैं कि इसी रणनीति में कि हमें विपक्ष को किस तरीके से हराना है और हमें आगे चल के किस तरीके से जीतना है। आप सोच सकते हैं कि बच्चियों की बात की जाए भारत देश में तो एक तरफ अनेक तरीके के नारे और नियम बताए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए तो गुरु को कहा जाता है कि यह भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हम स्कूलों में, विद्यालय में हर तरीके का ज्ञान सीखते हैं। और आज की एक घटना इतनी सभी का दिल दहला देने वाली और शर्मिंदगी वाली है जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह घटना है उस व्यक्तियों के द्वारा की हुई, क्योंकि जहां पर हम एक अपने बच्चों का और अपने सभी व्यक्तियों का वहां पर अपना भविष्य बनाते हैं। कोई बच्चा जन्म होते हुए कुछ भी सीखकर नहीं आता, सब विद्यालय और परिवार में सीखता है। तो विद्यालय में ही ऐसी वारदातें हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारे देश में किस तरीके की सुरक्षा और किस तरीके के अपराधों को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वारदात है महाराष्ट्र की, जो कि 8 जुलाई की है। दोस्तों ये क्या वारदात है, मैं इसको क्रम बाई क्रम आपके साथ बताता हूँ। बच्चियों के साथ वहाँ पर जो विद्यालय में जो सारी बच्चियाँ पढ़ती थीं उनके साथ क्या किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों विद्यालय में 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों के साथ किस तरीके का घिनौना अपराध किया गया है वहीं के ही पढ़ाने वाले टीचरों के द्वारा। दोस्तों विद्यालय में वहीं पर ही स्कूल में अंदर टॉयलेट होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सभी बच्चे बच्चियां वहां पर उनको यूज करते हैं। तो वहां के टीचरों ने उस स्कूल में देखा, विद्यालय में, कि टॉयलेट में उनको वहां पर सीट पर, जो टॉयलेट सीट होती है वहां पर उनको ब्लड लगा हुआ, जो कि खून के धब्बे वहां पर उनको दिखाई दिए। इन चीज़ों को देखकर वहां के टीचर अपने आप में, विद्यालय में, स्कूल में, उन्होंने एक नाराजगी का अपने आप में एक वातावरण बना लिया और सारी बच्चियों को कन्वेंशनल हॉल में बुलाकर सभी को खड़ा किया गया और वहां पर देखा गया सभी बच्चियों को बुलाकर, हालांकि वहां पर प्रिंसिपल भी मौजूद थे और सारे वहां पर जो क्लास टीचर होते हैं वह भी सभी मौजूद होते हैं, और जो खून के धब्बे टॉयलेट में पाए गए थे उन्हीं को प्रोजेक्टर पे, जो हम दृश्य दिखाते हैं प्रोजेक्टर में, उस पे भी उन धब्बों को जो टॉयलेट में पाए गए थे उनको प्रोजेक्टर पे भी दिखाया गया और सारी बच्चियां जो हॉल में, कन्वेंशनल हॉल में सभी को
बुला लिया गया था 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों को। तो वहाँ पर टीचर ने सभी से पूछा कि अभी की प्रेजेंट स्थिति में किस किस के पीरियड आए हुए हैं। तो वहाँ पर जिन जिन बच्चियों ने यदि ये कहा, हाँ कहा उन्होंने, तो हाँ कहने पर सभी से जिन जिन लड़कियों ने हाँ कहा उनसे उंगलियों के निशान लगवा लिए गए। और जिन जिन बच्चियों ने दोस्तों ना कहा, आप सोच सकते हैं किस तरीके की एक घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है वहाँ के टीचरों द्वारा। आप सोच सकते हैं ये एक गुरु होते हैं। फिर भी दोस्तों जिन बच्चियों ने वहाँ पर ना कहा उन बच्चियों को बारी बारी से टीचर ने टॉयलेट में ले गए, बारी बारी से बुलाया और वहाँ पर उनके कपड़ों को बारी बारी से उतरवाया गया और उनके प्राइवेट पार्टों को चेक किया गया। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को बताने में भी और आपको सुनने में भी एक अजीब लगेगा, पर ये दोस्तों 8 जुलाई की ये घटना है और 9 जुलाई को प्रिंसिपल और सारे टीचरों पे केस दर्ज हुआ है। वहाँ के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। और जब यह वारदात बारी बारी से हो रही थी, उसके बाद जब सभी के कपड़े उतरवाए गए और प्राइवेट पार्टों को चेक किया गया और उसके बाद जब बच्चियां सब घर गईं तो अपने पेरेंट्स परिवार वालों को बताया, तो सारे परिवार वाले और सभी के पेरेंट्स एक साथ स्कूल पहुंचते हैं, विद्यालय, और वहां पर बहुत ही भीड़ मचा देते हैं। और वहां पर पुलिस स्टेशन भी गए, वहां पर भी उन्होंने केस दर्ज कराया। इस तरीके की घिनौनी अपराध की है दोस्तों, महाराष्ट्र की ये घटना है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी अपेक्षा कैसे कर सकता है। जहां एक ज्ञान सीखने का, विद्या का मंदिर होता है, वहीं पर ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही वायरल न्यूज़ चल रही है दोस्तों। आप इस तरीके की घटना आप भी नहीं सोच सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि भला टीचर इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।